नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे भाग जाए तो क्या होगा। देखिए, हमारे देश में बहुत से बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, लेकिन आज जो है हर अकाउंट होल्डर को इस बात की जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में भी बहुत से फ्रॉड हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीमेट अकाउंट होल्डर को इन फ्रॉड्स के बारे में पता ही नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, उनसे बचने के तरीके क्या है, जहाँ पे आपको पता चलेगा अगर आपका ब्रोकर भाग जाए तो आपको परेशान होना भी है और नहीं भी होना है। यहाँ पे सिक्के के दो पहलू है और हमें दोनों साइड देखना चाहिए। यहाँ पे जब हम पहली बार डीमेट अकाउंट में फंड ऐड कर रहे थे तो हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हमारा ब्रोकर भाग गया या बैंकरप्ट हो गया या फिर बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा। हम सभी के मन में जो इस तरीके के सवाल आते हैं और इन सवालों का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। और वीडियो का लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 99% प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व हो जाएगा। इन सभी सवाल के जवाब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर फर्म होती क्या है, तभी जो है चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। देखिए, स्टॉक ब्रोकर फर्म एक ऐसी फर्म है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मार्केट में ऐसे 300 से भी अधिक फर्म हैं। ये फर्म जो है मीडिएटर होते हैं, स्टॉक बायर से स्टॉक सेलर को मिलाते हैं और इनके बदले कुछ कमीशन लेते हैं। कुछ कमीशन ये बायर से भी लेते हैं और कुछ कमीशन ये सेलर से भी लेते हैं। यानी बायर और सेलर के बीच का बॉन्ड इन्हें हम कह सकते हैं। एक जो ब्रोकर फर्म है, ये बायर और सेलर के बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेबी ने यहाँ पे बहुत सारे रूल बना रखे हैं जिससे बायर और सेलर का नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर यहाँ पे खरीदा, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन वो पैसे आपको मिले ही नहीं। ऐसे में आपका ब्रोकर जो है इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा। अगर वो इससे मना करे तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी मार्केट में बाइंग और सेलिंग सही से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ब्रोकर की होती है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर फर्म है ये कब डिफॉल्टर घोषित हो सकती है। इन ब्रोकर फर्म के पास हम जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर होते हैं। कभी कभी ये जो ब्रोकर फर्म हमें इन्वेस्टर के फंड का मिसयूज करते हैं। उनके किसी भी एक्टिविटी की कंप्लेंट अगर सेबी को मिलती है तो उनपे यहाँ पे केस फाइल होता है, एक प्रक्रिया चलती है इन्वेस्टिगेशन की, और इस मामले में सेबी प्रोएक्टिव है। यदि वो फर्म दोषी पाया जाता है तो यहाँ पे फर्म को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आपका ब्रोकरेज फर्म डिफॉल्टर हो गई तो आपके शेयर का क्या होगा, आपके पैसों का क्या होगा। देखिए, जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर जो है ब्रोकर के पास नहीं होती है। शेयर को स्टोर करके रखने के लिए हमारे देश में दो बड़ी कंपनियां हैं, NSDL और CDSL। ये दो बड़ी डिपॉजिटरी हमारे देश में है और इनमें हमारे शेयर पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। देखिए, जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म दिवालिया या डिफॉल्टर घोषित होता है तो आपकी सहमति से आपके स्टॉक्स को किसी दूसरे ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर है कि अगर आपके अकाउंट में शेयर है तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केस में आपका शेयर रिस्क पर भी होता है। देखिए, अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो आपका पैसा तुरंत कट जाता है, लेकिन वो जो शेयर होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में 2 दिन बाद डिलीवर होते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी शेयर खरीदा और आपका शेयर डिलीवर्ड होने से पहले आपका ब्रोकर अगर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो आपका शेयर कहां होगा, रिस्क में हो जाएगा। देखिए, जब आपका स्टॉक ब्रोकर अगर भाग जाता है तो आपको एक नया डीमेट अकाउंट खोलना है। उसके बाद स्टॉक डिपॉजिटरी को एक एप्लीकेशन भेजेंगे। आपके पास पैन कार्ड और डीपीआईडी होना चाहिए। पैन कार्ड और डीपीआईडी के आधार पे हम डीआईएस स्लिप को भरेंगे और स्टॉक डिपॉजिटरी को भेजेंगे पुराने अकाउंट से नए डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। इससे जो है आपका नया डीमेट अकाउंट में सारे शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहे तो शेयर को बेच भी सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, अगर आप सोचिए वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है तो ऐसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए आपने शेयर को खरीदने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे को ऐड किए, लेकिन शेयर खरीदने से पहले ही आपका ब्रोकर भाग गया या फिर बंद हो गया तो इसके लिए क्या होगा। इसके लिए सेबी ने बनाया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ज्यादा समय को खर्च किए बिना अगर आप तुरंत क्लेम कर देते हैं तो आपका पैसा जो है मिल जाता है। अगर आप 3 साल बाद क्लेम करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका पैसा नहीं मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोग का वीडियो में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं 100% आपका रिप्लाई करने वाला हूँ। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।